हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद मैथमेटिक्स में। और मैं आज फिर से आपके लिए एवरेज का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो पहले जाइए पार्ट 1 को देखिए, और पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। अब आप कहेंगे सर ये एवरेज पार्ट 2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो एवरेज पार्ट 2 में हम 3 टाइप पढ़ेंगे और तीनों टाइप का बेसिक के साथ ट्रिक, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, वो भी जानेंगे। ठीक है, शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ जो बच्चे महंगे महंगे कोचिंग का फ़ी नहीं दे पाते हैं, वो इस वीडियो को देख करके समझ के बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ रहा होगा और वो क्वेश्चन क्या कहता है पढ़िएगा। और अगर आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं तो बना करके कमेंट करिए। मैं इसका पहले आपको बेसिक बताऊंगा और बेसिक जानने के बाद आप क्या जानोगे, बेसिक जानने के बाद आप इसका ट्रिक भी जानोगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन कहता है 5 संख्याओं का औसत 40 है। 5 संख्याओं का औसत 40 है और कह रहा है क्वेश्चन में औसत 40 है। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत 30 है। तो प्रथम 2 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत कह रहा है कितना है, 60 है। तो आपसे पूछ रहा है कि तीसरा संख्या क्या होगा। तीसरा संख्या मतलब इस 5 में जो बीच में होगा ना, वो आपसे पूछ रहा है तीसरा संख्या क्या होगा। अब बताइए, इसका मैं बेसिक बताता हूं। सबसे पहले जो मैंने पहला पार्ट में आपको बताया था, क्या बताया था पहला पार्ट में? पहला पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको योग निकालना होगा, सम निकालना होगा, तो आप क्या करोगे। तो मैंने कहा था कि एवरेज गुने संख्याओं की संख्या। कितना संख्या है? 5 संख्या है और एवरेज कितना है? 40 है। तो सभी 5 संख्याओं का योग क्या आ जाएगा? 5 संख्याओं का योग क्या आ जाएगा बताइए। मैं बेसिक बता रहा हूं, इसका ट्रिक बहुत ही धांसू है, ध्यान दीजिएगा। तो कहिएगा सर 5 गुने 40 मतलब कि 205 संख्याओं का सम आ जाएगा, योग आ जाएगा। अब पहला जो 2 संख्या है उसका योग क्या आएगा बताइए। तो 30 दूना 60 आएगा ना, 30 दूना 60। और अंतिम जो 2 संख्या है 60 दूना 120। तो अंतिम का जो 2 संख्या है उसका योग 120 हो जाएगा। मतलब इन दोनों को मिला के 180 क्या है, 180 क्या है, 180 आ गया योग, इन चारों का योग। और 5 का योग क्या है, 200। मतलब 5 संख्याओं का योग 200 और 4 संख्याओं का योग 180। तो 5वां संख्या क्या, तीसरा संख्या का जाएगा जो बीच में है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 1 2 3 4 ये 5 है ना, 5 प्रथम 2 का दिया हुआ है, अंतिम 2 का दिया हुआ है। तो यही बीच वाला तीसरा का नहीं दिया हुआ है। बात समझ रहे हैं ना, मजा आ रहा है समझ के। तो तीसरा कैसे निकालेंगे? जो थर्ड नंबर हो जाएगा उसको हम 200 में से 180 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? आप कहिएगा कि सर समझ में तो आ गया लेकिन थोड़ा लंबा हो गया, ऐसा कोई ट्रिक तो बताइए। तो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक क्या हो। जो उसका ट्रिक है वो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कैसे लिखना है, देखिए 5 संख्याओं का, तो 5 संख्याओं का औसत कितना है, 40। प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना है, 30। अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है, 60। पहला पार्ट में मैंने बताया था कि जो औसत होगा उससे कम या ज्यादा को माइनस या प्लस करते हैं। तो 40 से ये कितना कम है, 10 कम है। 40 से ये कितना ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है। बस यही करना ही है, हो गया। अब क्या करिएगा, अब मुझे बताइए कि यहाँ पे आपके पास 4 ही संख्या है और यहाँ 5 संख्या है। मतलब क्या हो, इसको पूर्ति करना है। ये कम है ना, कम है, तो क्या करना है देखिए। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे कि प्लस माइनस है,
तो घट कितना आएगा, 10 आएगा प्लस में। अब देखिए ये तो औसत आया है ना 10, योग कैसे निकालेंगे, तो 2 से है ना, दो संख्या का है तो 2 से गुना करेंगे, 10 दूना 20, और ये प्लस में आया है, ध्यान दीजिए किस में आया है, प्लस में आया है। अब यहीं पे ये आपका ट्रिक काम करता है कि ये जो 40 है उसमें से ये 20 प्लस में आएगा, माइनस कर देंगे, आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। ये मैं समझाया हूं इसलिए थोड़ा और लंबा हो गया है, इसको आप आसानी से भी बना सकते थे चुटकियों में। बात समझ रहे, मजा आया ना, अच्छा लगा। ये 20 कैसे होगा समझ में आया, कब घटाना है, यहाँ प्लस आएगा माइनस कीजिएगा, माइनस आएगा तो प्लस कीजिएगा, कैसे करना है और कब करना है। देखिए यहां पे देखिएगा 2 और 2 4 ही संख्या है, मतलब कम संख्या है ना, क्या है, कम संख्या है, और यहाँ 5 है, तो जब कम संख्या यहाँ होगा, 4 ही संख्या यहाँ 5 हो जाएगा, मतलब कम होगा, कम, इन दोनों का योग इससे कम होगा, तो यहाँ अगर प्लस आएगा तो माइनस कर देंगे, यहाँ अगर माइनस आएगा तो यहाँ प्लस कर देंगे, ध्यान देना की बात है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ट्रिक पे बनाएंगे, उसका कोई बेसिक नहीं, ट्रिक, और देखिए इससे भी कम समय में वो बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है, आप चाहे तो वीडियो को रोक लीजिए और इस क्वेश्चन को बना करके कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 63 है। ठीक है, कितना है, 63 है, और जो प्रथम 2 संख्याओं का औसत है वो कितना है, 80 है, और अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। अब देखिए क्या करना है आपको, कैसे निकालेंगे हम, ट्रिक क्या है इसका, तो बस 63 से ये कितना ज्यादा है, तो आगे 17 ज्यादा है प्लस में, और 63 से ये कितना कम है, 40, तो आप कहेगा सर 13 कम है ना, 13 कम, 13 ही ना कम है कि 23, आप देख लें तो 3 गया और 4 2 23 कम है, कितना कम है, 23 कम है। अब बताइए, अब आप बताइए कि इन दोनों का अंतर क्या आएगा, तो 7 5 12 7 6 13, मतलब माइनस में क्या आ गया, 6 आ गया। अब 6 आया, एवरेज आया, तो हमने संख्या निकालना है, तो हम संख्या के लिए पहले इसका योग निकालेंगे, तो 2 2 है, 2 का कॉमन है, इसलिए 2 से गुना किए, 6 दूना 12 माइनस में। अब मैंने आपको क्या सिखाया, माइनस में आएगा तो क्या करना है, प्लस करना है, मतलब 3 2 5 6 1 7 आ गया 75 आंसर। मजा आया, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो यस सर कमेंट करिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, तब ना हम समझे कि आपको समझ में आ रहा। चलिए चलते हैं हम टाइप नेक्स्ट। ये टाइप क्या था, 1 था, और मैं अगर पूरा मिलाऊं तो 4 तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, यार ये 5वां था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 3 जरा आप देखिएगा, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 13 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, तो 13 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 68, कितना दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है, और प्रथम 7 संख्याओं का जो औसत है वो दिया हुआ है आपको 63, और अंतिम 7 संख्याओं का जो औसत है वो दिया हुआ है आपको 70। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप कुछ देख रहे हैं अलग, 7 7 14 हो गया, यहाँ 13 ही संख्या है, मतलब ये क्या आ गया, ज्यादा आ गया। इससे पहले मैंने क्या बताया था कि कम था, इसमें क्या है, ज्यादा आ गया है। अब इसको कैसे बनाएंगे, क्या होगा इसका अप्रोच, बहुत ही शॉर्ट अप्रोच है, बताएंगे, ध्यान से इसको पूरा जरूर देखिएगा। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक 7 है ना, 3 3 6 7, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब फिर यहां तक 7, मतलब ये जो 7वां नंबर जो है ना वो 2 बार आ गया। ध्यान दीजिएगा, 7वां नंबर जो है वो इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, 2 बार आ गया। क्लियर है, समझ रहे हैं। तो करना क्या होगा, अगर आपको ऐसे बनाना है बेसिक तरीके से, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, और फिर इसको इससे गुना करके घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं इसको ऐसे
नहीं बनाऊंगा। तरीका क्या होगा, अप्रोच क्या होगा, जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताया है, कम और ज़्यादा वाला। देखिए 63 से ये कितना कम है, तो -5 कम है तो माइनस में 5, कम है तो माइनस में, और 68 से ये कितना ज़्यादा है तो +2 ज़्यादा है। हो गया तो ज़्यादा। अब इन दोनों का अंतर है, क्योंकि प्लस माइनस है, दोनों को जोड़ना है, लेकिन प्लस माइनस है तो घटाएंगे तो कितना घट के -3 आएगा, -3। अब ये तो एवरेज आया, 7 कॉमन है, 7 से गुना कीजिएगा, 7 3 21 माइनस में। अब ध्यान देना है, बस यही यहाँ पे रुकना है। इससे पहले जो मैंने बताया था जिसमें कम था, अगर माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना, लेकिन इसमें क्या है, ज़्यादा है, 7 7 14 ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा होगा तो माइनस है तो माइनस ही कर देंगे। ये देखिए आगे आपको 47 आंसर समझ में आ रहा है। विदाउट पेन एंड पेपर भी इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। विदाउट पेन एंड पेपर आप चाहिएगा तो इस वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को बिना पेपर और पेन का भी बना सकते हैं अपने दिमाग से, ठीक है। चलिए इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ रहा है, इस क्वेश्चन को आप बनाइए और बना करके कमेंट करके आंसर बताइए कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। तो ये टाइप 2 तक था, अब हम चलते हैं टाइप 3 की ओर। मज़ेदार टाइप है, ध्यान से देखिएगा। इसको बहुत लंबे तरीके से लोग बनाता है, लेकिन मैं इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बनाऊंगा, चुटकी में बनेगा इसको, बस आप ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम टाइप नंबर 3 का। पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। नंबर 5, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है। आपको पता है कि 65 दिया हुआ है किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, टोटल स्टूडेंट्स का। अब इस स्टूडेंट्स में गर्ल्स का दिया हुआ है, गर्ल्स 87 दिया हुआ है गर्ल्स का, ठीक है, और बॉयज का कितना दिया हुआ है, 57 दिया हुआ है। ये औसत प्राप्तांक गर्ल्स का और बॉयज का, और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि क्या, बताइए कि लड़कों का कितना % है, लड़कों का प्रतिशत क्या है, मतलब लड़के कुल कितने हैं इस कक्षा में, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले इसका हम बेसिक बताते हैं, फिर आपको इसका ट्रिक भी बता देंगे कि पहले ट्रिक बताए। चलिए तो पहले हम ट्रिक ही देखते हैं। कह रहा है कि स्टूडेंट कितना है, टोटल 65 है, मतलब इसको हम एलिगेशन मेथड पे बनाएंगे, मिश्रण मेथड पे। देखिए कैसे बनता है, कुछ भी नहीं करना है, इधर हम लिख दिए गर्ल्स, इधर लिख दिए बॉयज। गर्ल्स का कितना है 87, बॉयज का कितना है 57, ध्यान दीजिएगा 57, और टोटल गर्ल्स और बॉयज मिला के जो कुल होगा उसको बीच में लिखेंगे, कितना है 65। जो टोटल कुल मिला के होगा, कुल का औसत वो बीच में। और 2 पार्ट हम बात कर रहे हैं, 2 पार्ट। इस टाइप का क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ये कक्षा ही नहीं कुछ और ही पूछ सकता था, कुछ भी 2 सामान बांट लेता कि एक पूरा सामान उसमें आधा को ऐसे कर दिया, इतना को ऐसे कर दिया, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। ध्यान देने की बात है, बनाना ऐसा ही है, 2 अलग अलग पार्ट को हम अलग अलग लिख दिए, और जो कुल औसत दिया है पूरे संख्या का, पूरे का, उसको बीच में। अब इसको इसमें से घटा के इधर लिखेंगे और इसको इसमें से घटा के इधर लिखेंगे, तिरछा लिखना है, बस इतना ही करना है। प्लस में हमेशा लिखना है, माइनस में नहीं लिखना, मतलब जो बड़ा होगा उसमें से छोटा को घटा देना। 87 में से 65 जाएगा, कितना बचेगा बताइएगा, तो 5 2 7 और 6 2 8 22, और 57 और 65, तो 65 में से 57 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 8 7 15 8, ये कितना आ गया 8 आ गया। बात समझ रहे हैं। अब कैसे कीजिएगा, 4 2 चौक 8 और 2 11 2 ना 22 आ गया। अब क्या कह रहा है आपसे कि बॉयज का परसेंटेज, तो ये जो आया 4 और 5, ये रेशियो, 4 और 11 ये रेशियो आ गया, ये हो गया आपका गर्ल्स और ये हो गया आपका बॉयज। यही नहीं, इधर वाला बॉयज था, इधर वाला बॉयज हो गया, इधर वाला गर्ल्स था, इधर वाला गर्ल्स हो गया। समझ रहे हैं। कुल कक्षा में अभी जो रेशियो आया, तो कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो 4 11 और 4 15 विद्यार्थी हैं। उसमें गर्ल्स बॉयज कितने हैं, क्योंकि लड़का का पूछ रहा है, तो बॉयज कितने हैं 11 है, तो ऊपर 11 गुने 100, 5 3 15, 20 5 6 100, 11 दूनी 22, 222 बटा 3, 3 7 21 और 3 3 9,
1/3, 73.1/3%, मतलब 73.1/3%। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। किस टाइप का? ये रेशियो वाला। मैं इसको समझाया हूं, इसलिए मैं इतने अच्छे तरीके से आपको लिख करके बताया हूं। समझना क्या है, एक बार फिर से मैं आपको थ्रू अप समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। गर्ल्स का मैंने एक तरफ लिखा, बॉयज का मैंने एक तरफ लिखा, और कुल मिला के जो विद्यार्थियों का औसत है वो मैंने बीच में लिखा, ठीक है। और मैंने इसको इसमें से घटाया, तिरछा यहां लिखा, इसको इसमें से घटाया और यहां लिखा। हमेशा पॉजिटिव लिखना है, मतलब जो भी बड़ा होगा उस बड़ा में से छोटा को घटाना। चाहे ये बड़ा है तो इसको इसमें से घटाए, ये बड़ा है तो इसको इसमें से घटाएंगे। समझ रहे हैं ना? घटा के जो रेशियो आया वही रेशियो क्या हो गया, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो। और पूरे कक्षा में कितने हुए, तो गर्ल्स और बॉयज मिला के तो 11 4 15 हुए। और कितना बॉयज है इसमें 11, तो ऊपर में 11/15 गुने 100, काट के निकाले 73.1/3%। ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही यूं चुटकियों में बनाएंगे। कह रहा है कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है, तो टोटल दिया हुआ है तो उसको हम बीच में लिख दिए। और यहाँ पे कह रहा है पास और फेल है, तो पास को हम P से लिख रहे हैं और फेल को हम P यहाँ लिख देते हैं, और फेल को हम F से लिखते हैं। तो पास का औसत प्राप्तांक कितना है, तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी का, पास हुए विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 39 है और फेल हुए का 15 है। यही क्वेश्चन में कह रहा है। और टोटल जो दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या वो 120 दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और तब आपसे पूछ रहा है कि पास हुए विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। कैसे बनाएंगे इसको, बस वही एलिगेशन लगाइए, 5 4 9 में और 15 में से 35 जाएगा, मतलब उल्टा कराएंगे तो आ जाएगा 20, आएगा 20, 4 5 20, मतलब 5:1 का रेशियो आ गया। अब घबराना ही नहीं है, 5:1 का रेशियो है। इसमें टोटल कितना जाएगा, 5 1 6, और कुल कितने विद्यार्थी दिए हुए आपको 120, तो 6 दूना 12, एक का वैल्यू आ गया 20। और आपसे पूछ रहा है पास, तो पास वाला की तरफ क्या है, 5 है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 20 5 100, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया ना, समझ में आ गया? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएं। कोई भी टर्म यहाँ पे हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ये 120 न दे और सिर्फ कह दे कि पास विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन ठीक है ना, समझ में आ गया? इसको आप लिख लीजिए, मैं इसमें कुछ चेंज कर रहा हूं। अब ये 120 क्वेश्चन में न दे करके कहा है कि पास विद्यार्थी 100 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो अब यहाँ पे देखिए, हम 5 1 6 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमको सिर्फ पास का दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्वेश्चन बदला है, तो 5 का जो वैल्यू है वही नहीं दिया हुआ है 100, तो 20 5 100, 20 में कट गया 1 का वैल्यू। अब कुल पूछ रहा है, तो 5 1 6 हुआ, तो 6 का वैल्यू 6 गुने 20 मतलब 120। देखिए आ गया ना, ऐसे भी बात समझ रहे हैं? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो फिर हम आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके आप यस जरूर कीजिएगा, यस सर समझ में आया। अगर इस पूरे क्लास में आपको कोई भी दिक्कत आया हो, कोई भी कठिनाई आया हो, तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या दिक्कत है। दूसरी बात, इस वीडियो को आप जितना से जितना हो सके अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो दोस्त क्लास नहीं कर पा रहे थे। ये जो नहीं क्लास कर पा रहे, उनके पास उतने एफर्ट नहीं है कि वो किसी क्लास को ज्वाइन कर सके। हर गांव में इस वीडियो को आप पहुंचाइए ताकि हर बच्चे को पढ़ने का पूरा मौका मिले, ठीक है। और अगर आपको कोई भी और चैप्टर पढ़ना है तो उस चैप्टर का नाम भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उस चैप्टर को जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।